हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लेकर आए हैं, जो कि हमारा चुंबकत्व चैप्टर चल रहा था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको चुंबकत्व के प्रकार, चुंबक की परिभाषा, चुंबक के गुण, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको क्लियर कराया। आज हम पढ़ेंगे चुंबक रक्षक। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि चुंबक को यदि खुले स्थानों पर छोड़ दिया जाए, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था यदि चुंबक को खुले स्थानों पर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। तो उस चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर हम चुंबक की रक्षा कैसे करते हैं। मतलब बड़े बड़े लैब में या बड़ी बड़ी शॉप पे जहाँ पे मैग्नेट बिकते हैं तो वहाँ पे वो लोग चुंबक की रक्षा कैसे करते हैं। मतलब ऐसे अगर खुले स्थानों पर छोड़ दें तो धीरे धीरे उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी, तो चुंबक बेकार हो जाएगा। तो उससे लिए उसको कैसे हम व्यवस्थित ढंग से रखते हैं, उसकी रक्षा कैसे करते हैं कि चुंबक की शक्ति खत्म ना हो और चुंबक काफ़ी दिनों तक चलता रहे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको चुंबक रक्षक के बारे में समझाऊंगा कि चुंबक की रक्षा कैसे की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चुंबक रक्षक इंग्लिश बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। मैग्नेटिक कीपर यानी चुंबक रक्षक। तो चुंबक की रक्षा करने के लिए देखिए किस सिस्टम के द्वारा चुंबक को रखा जाता है। मैं यहाँ पे को फिगर के द्वारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे मेरे पास दो चुंबक हैं, इस प्रकार से मैंने दो चुंबक को लिया हुआ है। एक चुंबक हमारा ये हो गया, इस प्रकार से एक चुंबक है, और एक चुंबक मैंने यहाँ पर रखा है। मतलब दो चुंबक का सहारा लेकर हम इसको रख रहे हैं। तो इस प्रकार से दो चुंबक हैं और ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ध्यान देना। और ये क्या है, साउथ। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारा उत्तरी हो गया, ये हमारा दक्षिणी हो गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो दूसरा चुंबक रखेंगे इसके संपर्क में, वो यहाँ पर उल्टा अपोजिट यहाँ पे होगा। देखो ध्यान, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ होगा। यहाँ पे साउथ है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ, यानी अपोजिट इसका पोल होगा। एक नॉर्थ ऊपर होगा तो इसका साउथ ऊपर होगा, और इसका साउथ नीचे है तो नॉर्थ ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। यानी कुछ इस प्रकार से ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। यदि इसको हम नॉर्थ बोले, इसको हम साउथ बोले, और ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, अपोजिट। एक नॉर्थ ऊपर, दूसरा नॉर्थ नीचे, ऐसे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान समझिएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों चुंबक के बीच में हम क्या करते हैं, एक ऐसा पदार्थ रखते हैं जो चुंबक उसको चिपका ना पाए। मतलब जैसे लकड़ी का गुट्टा या प्लास्टिक, ऐसे पदार्थों को चुंबक क्या करता है, नहीं चिपकाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में क्या रखेंगे, हम एक लकड़ी का गुट्टा रखेंगे इस प्रकार से। इनके बीच में रखना कि एक दूसरे को आपस में चिपका ना पाए। इस प्रकार से सिस्टम के द्वारा इसको रखा जाता है। ये क्या है, एक लकड़ी का गुट्टा है। इस प्रकार से मैंने इसके बीच में क्या किया, इनको रखा है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इन दोनों चुंबक के ऊपर क्या करते हैं, एक नर्म लोहे की धातु का प्लेट रखते हैं। ये नर्म लोहे की धातु की पत्ती होती है जो इन दोनों चुंबकों के ऊपर रख दी जाती है। तो ये दोस्तों क्या करते हैं, चिपका लेते हैं। और ऐसे नीचे भी रख दी जाती है नर्म लोहे की धातु की बनी हुई पत्ती, जिससे क्या करते हैं, एक इसको चिपका लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से एकदम गुट्टा जैसा बन जाता है, इधर उधर गिरता नहीं है। तो इस प्रकार से नर्म लोहे की धातु की पट्टी को यहाँ पर रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि चुंबकीय शक्ति नष्ट नहीं होती। कैसे, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, ये जो पत्ती बनाई जाती है ये नर्म लोहे की बनाई जाती है। नर्म लोहे की, ये नर्म लोहे की बनाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आखिर चुंबक की जो पत्ती, जो चुंबक यहाँ पे सपोर्टर के लिए लगाया जाता है, पत्ती लगाई जाती है, वो नर्म लोहे की ही क्यों लगाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चुंबक की रक्षा के लिए हम नर्म लोहे की धातु का प्रयोग ही क्यों करते हैं। तो इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में, तब तक आप यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसा आप जानते हैं कि जो चुंबक होता है, तो चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। मतलब चुंबक के उत्तरी ध्रुव से ही चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, वो ये क्या करेंगी, ये साउथ इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्योंकि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये क्या करेगा, जो नॉर्थ से निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं, तो साउथ इसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा।
अब ये साउथ है तो ये नॉर्थ, ये फिर विपरीत हो जाएंगी तो इनको आकर्षित करेगा। इस प्रकार से ये नॉर्थ तो ये साउथ, इस पत्ती के माध्यम से क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं इसमें जाएंगी, फिर ये साउथ ये नॉर्थ फिर अपोजिट, फिर ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं इसमें जाएंगी। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे में लगातार क्या करती रहेंगी, घूमती रहेंगी। इस प्रकार से लगातार वो चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं कभी नष्ट नहीं होंगी। मतलब चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे में जा रही हैं लगातार आती जाती रहेंगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी खत्म नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी। कुछ ऐसा, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिएगा। ये सब मेरे पास एक वाटर टैंक है, इसमें मैंने पानी को भर रखा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पाइप के माध्यम से इसको जोड़ दिया। ध्यान देना, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी चीज़ होती है कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूरे चैप्टर को लेकर चलती है, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। ये सपोज मेरे पास क्या है, एक वाटर टैंक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक मोटर लगाया है। यहाँ मैंने क्या लगाया है, एक मोटर लगा दिया है। ये मेरे पास एक मोटर है, ये मोटर है मेरा। अब यहाँ मैंने क्या किया है, मोटर के द्वारा एक पाइप को फिर से निकाला है और लाकर इसी वाटर टैंक में डाल दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, मोटर के द्वारा जब पानी निकलेगा वो क्या करेगा, फिर इसी पाइप के द्वारा फिर से में आ जाएगा। मतलब लगातार पानी आता रहेगा, अब पाइप के द्वारा फिर से भी गिरता रहेगा। मतलब ध्यान देना, यहाँ से मैंने पाइप के मोटर के द्वारा इसी पाइप बाहर निकाला, उसको फिर से इसी पाइप में डाल दिया, मतलब इसी वाटर टैंक में फिर से लगा दिया। तो पानी जाएगा पुनः इसमें आएगा, जाएगा पुनः इसमें आएगा। तो इस प्रकार से पानी कभी खत्म नहीं होगा, लगातार पानी आता जाता रहेगा। इसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, अब लगातार आती जाती रहेंगी। तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी खत्म नहीं होंगी। इस प्रकार से चुंबक की रक्षा की जाती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि चुंबक रक्षक के लिए हम नर्म लोहे की धातु का प्रयोग ही क्यों करते हैं, नर्म लोहे की धातु का प्रयोग ही क्यों करते हैं। ये एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि हम इसमें नर्म लोहे की धातु का प्रयोग इसलिए करते हैं, ये क्या करता है, चुंबक के साथ बहुत ही जल्दी चुंबकित होता है और बहुत जल्दी विचुंबकित हो जाता है। मतलब ये इसकी खासियत होती है कि चुंबक के साथ बहुत जल्दी चुंबकित होता है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, विचुंबकित हो जाता है। मतलब जैसे ही चुंबक के संपर्क में आता है ये धातु, वो तुरंत चिपक जाता है, लेकिन जैसे ही इसको हम हटाते हैं तो कुछ देर बाद इसकी जो चुंबकीय शक्ति जिसमें आ जाती है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत जल्दी चुंबकित होता है और बहुत जल्दी विचुंबकित होता है। इसलिए हम चुंबक रक्षा में नर्म लोहे की धातु का ही प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि चुंबक रक्षक क्या होता है, और ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा कि चुंबक रक्षक में हम नर्म लोहे की धातु का प्रयोग क्यों करते हैं। तो आपको यही जवाब देना है यहाँ पे कि चुंबक रक्षक में हम नर्म लोहे की धातु का प्रयोग इसलिए करते हैं कि नर्म लोहे की धातु का प्रयोग करने से ये बहुत ही जल्दी चुंबकित होता है और बहुत ही जल्दी विचुंबकित हो जाता है। इसलिए चुंबक रक्षक में हम नर्म लोहे की धातु का ही प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको चुंबक रक्षक के बारे में बहुत डिटेल से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा। आप देख रहे होंगे लगातार मैं आपको सिस्टम के द्वारा सभी चीज़ें क्लियर करा रहा हूँ। बस आप लगातार वीडियो को देखें और सभी चीज़ें अच्छे से समझें और नोट्स जरूर बनाएं, जिससे इन फ्यूचर आपके काम आएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।